जब मराठाओं के पेशवा हुआ करते थे बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव, उस समय उनके एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था सदाशिव। सदाशिव जिनको लोग प्यार से भाऊजी कहते थे, इसलिए इनको इतिहास में सदाशिव राव भाऊ कहते हैं। सदाशिव राव भाऊ जो थे वो बड़े ही ताकतवर योद्धा थे, महान सेनापति थे और एक अच्छे रणनीतिकार थे। मराठाओं की सेनाएं जब अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उत्तर भारत पर आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली ने लूटने के लिए वो आया था, तो मराठाओं की फौज नीचे से उसको रोकने के लिए उत्तर भारत की तरफ पहुंची। इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ। हालांकि उनके साथ में पेशवा के बेटे जो थे विश्वास राव भी थे, मगर दोनों के बीच में यानी पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक छोटी मोटी लड़ाइयां, एक मतभेद चल रहे थे। दोनों के बीच में नेगोशिएशन की भी बात हुई, मगर नेगोशिएशन सफल हो नहीं पाया। सदाशिव राव भाऊ को क्योंकि कई युद्धों का अनुभव था, उन्होंने सबसे पहले 1752 में निजाम को हराया था, उसके बाद में 1754 में उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया और 1761 में पानीपत के मैदान में पहुंच गए। वो सामने था अहमद शाह अब्दाली। 14 जनवरी को 1761 को ये युद्ध लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव के बीच में। मराठे युद्ध बुरी तरह से हार गए और मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी अभी तक की। हारने के बड़े कारण था सदाशिव राव भाऊ जो थे, उनका एक लड़ने का तरीका जो था वो कई लोगों को समझ में नहीं आया। सदाशिव राव भाऊ या मराठा सेना अभी तक जो थी वो महाराष्ट्र के दक्कन के जंगलों में और जो है दूसरे तरीके से युद्ध लड़ने में माहिर थी, जबकि पानीपत का मैदान था और वहां युद्ध लड़ने की क्षमता या उसमें हम कहें तो उनकी आदत नहीं थी। दूसरा कि मराठे अपने साथ बहुत बड़ी एक फौज और सिविल लोगों को भी लेके गए थे, वो एक भारी पड़ गया इनके ऊपर। और फिर एक जो है जाट शासक थे सूरजमल जाट, उनकी सदाशिव के साथ बनी नहीं और सदाशिव का मदद उन्होंने नहीं किया। ये कारण भी रहे पानीपत के युद्ध में हारने के।